So good morning everyone. So students, we have completed exercise 4.2. Now we have to start today exercise 4.3. Page number 64. Construct the following quadrilaterals. First one is quadrilateral Moore. Now what is given in this exercise? In first exercise we did in which 4 sides and 1 diagonal was given. In second exercise, which things were given? 3 sides and 2 diagonals. अब हमें क्या given है? 3 angles and 2 sides. Now we are going to make the quadrilateral when the angles are given to us. हाँ जी. Quadrilateral Moore. सारे बच्चे pay attention on the board. रफ फिगर बनाएंगे. रफ फिगर में ये देखना जरूरी नहीं है कि एंगल 105 है तो वैसा से ही फिगर बनाए. नो. Now I told you the important point that we cannot make the baseline without the measurement. So which measurement are given to us? MOOR. इधर देखिए. MO given है, OR given है, एंगल M गिवन है, एंगल O गिवन है, एंगल R. ध्यान से पहले मेरी बात सुननी है बेटा, फिर बनाना है. नाउ व्हाट इंपॉर्टेंट स्टेप आपने क्या ध्यान रखना है? एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो साइड गिवन है उसको बेस पे लेना है. और कोशिश करो, जैसे इसमें तो MO है और M और O दोनों एंगल्स गिवन है. अगर तुम OR बेस पे लेते हो तो O और R दोनों एंगल्स गिवन है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर इज कि आप बेस पे वो साइड लो जो गिवन है दोनों में से, जिसके एंगल्स भी गिवन हो. मतलब ये एंगल भी गिवन हो, ये एंगल भी गिवन हो, तो कंस्ट्रक्शन करनी आसान रहती है. कैसे? मैं यहां पर मैं इसको लेती हूं MORE. MO is given to us 6 सेंटीमीटर. अब फिगर बनाइए. OR 4.5 सेंटीमीटर. एंगल M 60 डिग्री. एंगल O 105 डिग्री. and angle R is also 105 degree. तो ध्यान से समझने वाला ये क्वेश्चन है. रफ फिगर बना लो पहले सारे बच्चे. उसके बाद everyone make the line segment MO 6 centimeter using the scale. Hurry up. MO बनाइए बेटा 6 सेंटीमीटर. बना ली. Now at point M, what is the angle? 60 degree. And students, all the angles which are the multiples of 15 are made with compass. जैसे 155 है, 105 15 into 7, 7 5 35, 3 7 7 8 9 10. 105 भी 15 के टेबल में आता है. इसका मतलब 105 भी कंपास के साथ ही बनेगा. अब 60 डिग्री एवरीवन सबको आता है बनाना. लुक हियर, ओपन द कंपास ऑफ अ लिटिल रेडियस. थोड़ा सा कंपास खोलो. कीप इट एट पॉइंट M. अब इधर देखिए बच्चे क्या करते हैं, यहां से बनाना शुरू करते हैं. ये गलत है. You have to make, always you have to start making the angle from the point where this arc and this line is intersecting. जहां ये आर्क लाइन को टच करती है ना, वहां से 60 डिग्री बनाना शुरू करना है, ना कि यहां से. यहां से बनाओगे तो वो 120 का बन जाएगा, क्योंकि हमारी लाइन इधर को है.
बात समझ में आ रही है? ये चीजों का ध्यान रखना है। ये यहाँ से 60 डिग्री, जितनी कंपास खुली है उतना ही रेडियस रहना चाहिए। यू आर नॉट टू चेंज द रेडियस। समझ आ गई? जितनी कंपास खुली, थोड़ी सी कंपास खोलो, ओपन द कंपास ऑफ लिटिल रेडियस, कीप एट पॉइंट M, मेक एन आर्क, then with the same radius make 60 degree angle and then join with the scale. सिक्सटी डिग्री एंगल सबने बना लिया? किसी को कोई डाउट है ना बेटा तो पूछ सकते हो आप। Now you have to make it an angle of 105 at point O. Now 105 degree angle is between 90 and 120. Yes, Shreya. मैम एक बार 60 डिग्री एंगल दोबारा बनाना सिखा दो मैम, मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही थी। 60 डिग्री नहीं बनाना आता श्रेया तुझे? हैं? चल 6th में चली जा फिर दोबारा से। बताती हूँ, वैसे इतने इंटेलिजेंट हो आप। चल इधर देख, ये देख, यहां से M कंपास खोली थोड़ी सी, ठीक है? M पॉइंट पे रख के बच्चे आर्क लगाए, ठीक है? और फिर ये जो पॉइंट है यहां से 60, ठीक है? श्रेया समझ आ गया? रिस्पॉन्स दो बेटा। एक थंब का भी होता है हमारे पास, हाँ ठीक है। उसके बाद ये आर्क लगाकर ऐसे M पॉइंट से हमने इसको ज्वाइन कर देना है इस तरह से। ये बना तुम्हारा 60 डिग्री। Now I was telling you that 105 degree angle is between 90 and 120. First of all, at point O make an angle of 90 degree. इधर देखिए बोर्ड पे, प्लीज एक बार देख लो। कंपास के रेडियस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। कंपास बेटा आप ध्यान रखो आपकी हिलनी नहीं चाहिए। टेक अ गुड कंपास, टाइट वाली, ठीक है? लुक हियर, कीप एट पॉइंट O, ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस। अब 60 डिग्री कहां से? यहां से। अब बच्चे और क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। एक आर्क लगाई यहां से, एक आर्क लगाई इधर से, और ये बना 90। ऐसे भी नहीं बनाना है, ये तुम्हारा बना 60, जितनी कंपास खुली है उतने से 60 पे रख के 120, फिर 60 पे रख के एक आर्क, 120 पे रख के एक आर्क, ये बन गया तुम्हारा 90। बनाइए 90। You can make the 90 degree angle with dotted lines because our main angle is 105. Yes, Gurnoor. मैम मैं दिखा रही हूँ 90 डिग्री का बना दिया। 90 डिग्री की लाइन आपकी टेढ़ी जा रही है थोड़ी सी, उसको स्केल से सही कर लो। ठीक है बेटे। उसके बाद 105 बनाना है हमने विद द सेम रेडियस। यू विल नॉट चेंज द रेडियस। कैसे बनाओगे प्लीज बोर्ड पे देखिए सब बच्चे। ये है तुम्हारा 90 और ये है तुम्हारा 120। अगेन विद द सेम रेडियस, जिससे ये 90 60 बनाया था, रेडियस चेंज नहीं करना है। ये 90 पे रख के आर्क और 120 पे रख के उस आर्क को कट करो।
सब एंगल सीखे हुए हैं या आपने अपनी छोटी क्लासेस में? 90 पे रख के आर्क और 120 पे रख के आर्क और O पॉइंट से ज्वाइन करो, आपके पास आएगा 105 डिग्री का। और आप हमेशा देखना कि जो 105 डिग्री का एंगल है ना, उसकी जो लाइन है वो 90 और 120 के सेंटर से पास करेगी। हाँ जी अनवे। तो ये जो सारा जब करना है तो रेडियस रेडियस चेंज तो नहीं करना ना इसका, कंपास का? देखो ये अलग एंगल है, ये अलग है, रेडियस चेंज नहीं करना। इसके और इसमें रेडियस चेंज हो भी जाता है तो कोई फर्क नहीं, बट नो नीड टू चेंज द रेडियस। नहीं, लेकिन जो ये 90 और 105 ये बना रहे हैं, इनमें तो नहीं चेंज करना ना? नो नो नो, नो रेडियस चेंज। ओके मैम। और मैम ये कैसे पता करना है कि 105 किस साइड की तरफ बनाना है एंगल? ये देखो, जो ये जैसे ये DB है। जीरो है, ये जीरो है, ये लाइन है ना बेटे, हमने आर्क यस यहाँ मैम। से 0 डिग्री एंगल कहाँ होता है? जहां पर लाइन और आर्क इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे इस केस में, ध्यान से पहले पूरी बात सुना करो फिर बनाना सारे बच्चे। जैसे इस केस में जीरो कहाँ था? यहाँ। जीरो से कहाँ गया? 60। जैसे मैं आपको डी दिखाती हूँ, ये देखो, अगर आप देख सकते हो दो साइड पे जीरो है। अगर मैम। मैंने इस साइड पे बनाना है तो मेरी लाइन किधर जा रही है? राइट साइड। राइट साइड जा रही है तो मैं ये राइट साइड वाला जीरो देखूंगी, ये वाला राइट साइड वाला जीरो देखूंगी तो मेरा 60 कहाँ है? यहाँ। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ये 60, इसके आगे 190, 120, 130 ऐसे। अब यहां से देखो, यहां से मेरी लाइन, मैंने यहां रखा सेंटर में एरो, अब मेरी लाइन किधर है? इधर। इसका मतलब मैं कौन सा जीरो देखूंगी? ये वाला, ये वाला। इसके अकॉर्डिंग मेरा 60 कहाँ है? ये। क्योंकि आगे ऐसे एंगल्स भी आएंगे जो हमने डी के साथ बनाने हैं। ठीक है, अब इधर देखो, ये है मेरा जीरो, ये है मेरा 60, ये मैंने बनाया 90, ये 120 था। अब मुझे 105 डिग्री बनाना है। आई नो 105 इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 120, तो इधर बनेगा ना, इधर नहीं बनेगा। अगर इधर बनाओगे तो वो कौन सा बन जाएगा? 75। 60 और 90 के बीच में 75, 90 और 120 के बीच में 105। समझ आ गई बात? तो अब O से हमने इसको ज्वाइन कर देना है, ये आर्क जहां सेंटर पे इंटरसेक्ट करता है। अरे आप यहां तक सबको क्लियर हुआ है? किसी को कोई डाउट है? किसी ने नहीं बनाया तो पूछ लो, क्योंकि फिर आई विल प्रोसीड फर्दर। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है सीधा 4 या 5 मार्क्स, अगर मैक्सिमम क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो ये ऐसा क्वेश्चन सीधा 5 नंबर में आता है, 3 एंगल्स वाला। हाँ जी करणवीर। मैम जो आपने ओ पे आर्क लगा के हाफ सर्कल बनाया था, जोर से बोलो। मैम जो ओ पे आर्क लगा के हाफ सर्कल बनाया मैम, वो कितना रेडियस खोलना जितनी कंपास मर्जी, का? जितना आपका दिल करता है, थोड़ा सा, बट एक बार मैम एम जितनी। से मैम हाँ, एम से इक्वल नहीं होना चाहिए, एम से इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए अलग, मतलब एक बार जितना आपने कंपास खोल लिया उतना ही रहने दो, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके मैम। हाँ जी एंजल। मैम ये मैंने फिगर बनाई है मैम, ये 120 पे मेरी हो रही है लाइन। तो गलत बनाई ना बेटा, आपकी कंपास हिल गई। हम ये देखो, हाँ मैं देख रही हूँ, इसका मतलब ये है कि आपकी कंपास हिल गई। आपने एक इधर देख, एक एक यहां से बनाना है आर्क और दूसरा यहां से, आपका 120 से पास कर रहा है ना, इसका मतलब यस मैम। 90 तेरा सही है। इसका मतलब आपने ना गलत जगह से आर्क लगाई। आपने इधर देखो बोर्ड पे, मुझे लगता है 90 की आर्क ना आपने यहां से लगा दी है, जहां दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करते हैं। ये भी बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं। 90 डिग्री तुम्हारा कहाँ है? जहां ये आर्क और ये लाइन इंटरसेक्ट करती है। दोबारा बनाओ ओके मैम। एंजल, ये नहीं है 90,
ये तो 90 बनाने की आर्क्स थी। 90 कहाँ है? ये जहां ये जो सेमी सर्कल और लाइन 90 वाली इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, दोबारा बनाओ, आप देखोगे 90 और 120 के सेंटर से ही पास करेगा 105। ओके, ओके मैम, दोबारा बनाओ। ओके मैम। फाइन, आगे देखिए बेटा, अभी तक हमने क्या किया? अभी तो हम नीचे ही बैठे हैं एम और ओ पे। हमने एम पे एंगल बनाया, ओ पे एंगल बनाया। हमें क्या चाहिए? हमें इन ऑर्डर टू कंप्लीट अवर क्वाड्रिलेटरल आई वांट माय पॉइंट ई एंड पॉइंट आर। ना हाउ टू, अब ई तक पहुंचने के लिए, ई तक पहुंचने के लिए मेरे को कोई मेजरमेंट नहीं गिवन। मैं कितना आर्क लगाऊं मुझे नहीं पता, लेकिन ये लाइन मुझे मिल गई 105 वाली। मैं 90 रब कर रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको रब करने की जरूरत नहीं है। ओ से लेके आर तक डिस्टेंस कितना गिवन है? 4.5 सेंटीमीटर। Now every one of you will open your compass of radius 4.5 centimeter. 4.5 सेंटीमीटर की कंपास खोलिए बेटा, एंड ओ पॉइंट पे रख के आर्क लगाओ। यहां ओ पॉइंट पे रख के आर्क लगाओ। अब ये जो आर्क है, ये वाली आर्क के नीचे भी लग सकता है, ऊपर भी लग सकता है, उसको इंटरसेक्ट भी कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किस वजह से वेरी करता है? किसी बच्चे ने स्टार्टिंग से इतनी कंपास खोली है, किसी ने इतनी खोल ली, किसी ने इतनी खोल ली, वो डिपेंड करता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। You have to make an arc of 4.5 centimeter at which line? At an angle of 105 degree. जहां वो आर्क उस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करता है, वो आ गया तुम्हारा पॉइंट आर। आ गया आर पॉइंट। करणवीर, अगर कुछ पूछना नहीं है तो हैंड लोअर कर लो बेटा। आगे देखिए बेटा, आर पॉइंट। अब मुझे अपना ई पॉइंट चाहिए। अब मैं क्या करूं? मुझे ना ये गिवन है ना ये गिवन है, क्योंकि ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है। बट व्हाट आई एम गिवन दैट एंगल आर इज 105। सो व्हाट आई विल डू, अब मुझे ये आर पॉइंट पता चल गया, जैसे ये ओ पता था, जैसे ये एम पता था। अब मैं आर पॉइंट पे बनाऊंगी 105 डिग्री का एंगल, जो कि ऐसे बनेगा टेढ़ा। और नोटबुक को रोटेट कर लो, मतलब तुम्हारी बेस लाइन ये है। नाउ अगेन विद द सेम रेडियस, चाहे जितना कंपास का खुला उसको चेंज। अब डिफरेंट एंगल बनाना है तो कंपास कम ज्यादा हो सकती है, बट जरूरत नहीं है करने की। इस आर पॉइंट पे रख के बेटा ऐसे आर्क लगाओ, शाबाश, ऐसे टेढ़ी आर्क लगेगी। चलिए नोटबुक को थोड़ा टिल्ट कर लो। अगेन वी हैव टू मेक एन एंगल ऑफ 105। तो 105 के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? 90। तो ये 60, ये 120। इधर देखिए 60 डिग्री कहां से बनाना है? यहां से। कहां से? ये पॉइंट एक्स या पॉइंट एस ले लो, यहां से 60। लुक ऑन द बोर्ड, ये वाले पॉइंट से बेटा 60 पे रख के 120। फिर जैसे 90 बनाना है, जैसे सीधी सीधी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पे 90 बनाते थे, अब थोड़ा स्लैंटिंग लाइन पे 90 बनाना है। फिर 60 पे रख के आर्क, 120 पे रख के आर्क। अब आपका जो 90 बनेगा वो थोड़ा इस तरह से बनेगा। नाइन्टी को डॉटेड बना लो। Now what? 105 degree angle between 90 and
120 विद द सेम रेडियस। ये है तुम्हारा 90, बोर्ड पे देखिए 90 होता है जहां सेमी सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट करती है, ना कि ये 90 है। यहां से आर्क और इस 120 से आर्क, आर पॉइंट से ज्वाइन करो, सेंटर से पास करेगा। शाबाश, बनाओ 75 105। अब ऊपर को जाएगी लाइन, क्वाड्रिलेटरल तो फिर भी नहीं बना, क्या करेंगे, ये वाली जो 60 डिग्री थी इसको एक्सटेंड कर देंगे जब तक वो उसको मीट नहीं करती। दोनों लाइंस को एक्सटेंड कर दो, यू विल गेट अ क्लोज्ड फिगर। जहां दोनों क्लोज करते हैं वो आ गया ई। हाँ जी प्रबल, बहुत टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। पूछ प्रबल, क्या पूछना है बेटे, दिखाना है, रुक जा एक सेकंड। बिल्कुल ठीक है बच्चे। श्रेया एक सेकंड। श्रेया ठीक है। लेवन दिख नहीं रहा बच्चे, ठीक ही लग रहा है, आंख नहीं प्रॉपर क्लियर, ब्लरी है, अदरवाइज ठीक ही लग रहा है। ऐसे बनेगी, आप देख लो, ऐसे टेढ़ा जाएगा इस तरह से। तो यहाँ 60, यहाँ 105, यहाँ से 4.5 की आर्क, जहां आर्क लगाई वो पॉइंट आर पॉइंट पे 105, दोनों लाइंस को एक्सटेंड कर दिया, जहां मीट करेंगी दैट इज पॉइंट ई, एंड देयरबाय दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल MORE। Ten minutes are left. Let us do the second part. सेकेंड पार्ट करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सबका हो गया है। Shall I start the next one? Anyone, if anyone is still making, you can raise your hand so I can wait. So beta, next question is plan PLAN। हमें PL गिवन है तो मैं PL बेस पे लेती हूँ। PL is 4 सेंटीमीटर, LA 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P is 90, एंगल A is 110 and angle N is 85। अब इसमें हमने क्या लगाना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्यों लगाना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल? क्योंकि मुझे ये PL गिवन है लेकिन इसके दोनों एंगल्स नहीं गिवन। ये गिवन है लेकिन इसके दोनों एंगल्स नहीं गिवन, L गिवन ही नहीं है, और इसके दोनों एंगल्स गिवन है लेकिन मुझे इसकी साइड नहीं गिवन, तो मैं इसको तो बेस पे ले ही नहीं सकती क्योंकि मुझे PN गिवन ही नहीं है। So by angle sum property we will find this angle। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360। 360 में से तीनों को माइनस करेंगे, we will get angle L। So write down ये लिखो, फिर मैंने रब कर देना साथ ही। इन क्वाड्रिलेटरल
एंगल P प्लस एंगल L प्लस एंगल A प्लस एंगल M 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी 90 प्लस एंगल L प्लस 110 110 200 285 60 and 15 70 हो गया 75। तो ये एंगल जो हमने फाइंड किया है ये कितना है 70। जल्दी लिखो बेटा। Now everyone, those have written, make a line segment PL 4 centimeter. सेम है, पहले ये बनाएंगे फिर ये फिर आर्क फिर इस पे 110 85 नहीं बनाएंगे। 85 किस लिए था? रिफ्लेक्शन पड़ती है हमारी। जो 85 है इसमें वो किस लिए कहाँ यूज हुआ? इन ऑर्डर टू फाइंड एंगल L, अदरवाइज 85 बनाने की जरूरत नहीं है। जयवंत कुछ पूछना है? यस मैम, ये कैलकुलेशन करनी मतलब इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर फिगर बनेगी नहीं ना जयवंत। यस, इसके बगैर फिगर मतलब मैम जैसे अगर हम मतलब मेंटली कर लें, मेंटली कर लो, लिखे ना। मेंटली कर लो, कोई बात नहीं। मेंटली कर लो, कोई बात नहीं। आप रफ फिगर में 75 डिग्री दिखा रहे हो, हमें पता है कि बच्चे ने 75, हमने तो दिया नहीं। 75 कैसे निकाला है? ऑरली निकाला है। इट्स ओके, वी आर टू सी दिस कंस्ट्रक्शन। PL 4 सेंटीमीटर बना लिया। नाउ एट पॉइंट P वी हैव टू मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री अभी सिखाया, दोबारा बनाओ। चलो ये 60 पे रख के 120। अगर किसी ने गलत बनाया एग्जाम में, इधर से बनाया, 0 नंबर मिलेगा। 60 120, 60 पे रख के आर्क, 120 पे रख के आर्क, 90 बनाओ। चलो 60 और 120 के बीच में 90। एंड अभी बताया था 75 डिग्री बनाने के लिए भी 90 बनाना पड़ेगा, तो L पे भी पहले 90 बनाओ इधर। डॉटेड लाइन से बना लो चाहे, क्योंकि हमारा मेन एंगल यहाँ क्या है? 75। अब क्या करना है? 75 डिग्री बनाने के लिए सेम है, पहले हमने इधर आर्क लगाई थी 105 के लिए। अब बोर्ड पे देखिए, अब हम यहाँ आर्क लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। कहां से बेटा? पहले सुन लो एक बार, फिर बना लेना। जितनी कंपास खुली है उसका रेडियस चेंज नहीं करना। ये 90 है, 90 से और 60 के बीच में आप देखोगे 60 और 90 के बीच में से लाइन पास करेगी 75 डिग्री। इसको आप प्रोड्यूस कर दो, बनाइए। 11:17 है बेटा, पीरियड ओवर हो जाएगा। देन अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो विल आई टेक 2-3 मिनट्स एक्स्ट्रा। ठीक है, ये बना मेरा 75। शाबाश, बनाइए 75 तक। उधर 90, इधर 75। बन गया तो थंब दिखाओ बेटा जल्दी से। thumbs up after making quickly. One, two, three.
हाँ जी बेटा, हो गया सबका। आफ्टर दैट नाउ अब ए पॉइंट पे पहुंचना है। ए पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें क्या गिवन है, ए एल कितना 6.5 सेंटीमीटर। यस और नो? नाउ ओपन द कंपास इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर की कंपास खोलिए बेटा और एल पॉइंट पे रख के 75 डिग्री वाली लाइन पे आर्क लगाओ। ये आ गया पॉइंट ए, जहां 6.5 की आर्क लगी है वो आ गया पॉइंट ए, 75 डिग्री वाली लाइन पे, 90 वाली लाइन पे नहीं। ठीक है। नाउ जैसे पिछले क्वेश्चन में ये आर पॉइंट था, इस पे हमने 105 का एंगल बनाया, क्योंकि 105 का एंगल कंपास से बनना था तो कंपास से बनाया। अब हमें एंगल क्या गिवन है, 110। 110 does not come in the table of 15, so it will be made with by using the protractor. बोर्ड पे देखिए, लीव योर पेन पेंसिल, कंपास सब छोड़ो। ये देखो, ऐसे डी रखोगे, सेंटर पॉइंट एट पॉइंट ए। नाउ दिस लाइन, जीरो कौन सा देखना है अब, जो अरे जीरो कौन सा देखना है, जहां जैसे तुम्हारी जो फिगर की तरफ लाइन जा रही है, ये है तुम्हारी लाइन, वो नहीं, वो तो एक्सटेंड जितनी मर्जी करे। ये है तुम्हारी लाइन और ये है तुम्हारा जीरो। जीरो से शुरू करोगे, देखोगे डी रखोगे, ये 0, 10, 20 या 90, ये रहा 110। नीचे की तरफ से नीचे वाला जीरो देखोगे, ऐसे ए पॉइंट से ज्वाइन करोगे, जहां ज्वाइन करेगा वो आ गया पॉइंट एन। मतलब अब 90 थोड़ा, जैसे 90 थोड़ा टेढ़ा बनता है ना, उससे थोड़ा उसे ऊपर 110 डिग्री। और बाद में वैसे अगर चेक करना हो तो कर सकते हो, ये जो एन एंगल बनेगा ये कितना आएगा, 85। बट उसका दिखा प्रभु, कुछ पूछना है? बोलो, सुन नहीं रहा प्रबल। वाला जीरो देखेंगे कि दूसरे नीचे वाला जीरो कुछ देखेंगे? नहीं समझ आ रहा, दोबारा बोल। मैम उसमें मैम ऊपर वाला जीरो देखेंगे कि नीचे वाले लाइंस देखेंगे मैम, एंगल बनाने के लिए 110 वही बोल रही हूँ ना बेटा, जिस तरफ तुम्हारी डी रखी तुमने, तुम्हारी डी रखी, ये लाइन किधर मैम, जा यस। रही है, यस यहाँ डी रखी, लाइन अंदर को जा रही है इधर, तो ये वाला जीरो देखोगे। और अगर वो देखेगा तो नीचे को बनेगा, नीचे को तो कम एंगल बन गया, 90 से कम, हमें 90 से ज्यादा बनाना है 110। तो यहाँ डी रख के नीचे वाला जीरो देखोगे, वहां से जो 110 डिग्री है वो ऊपर को बनेगी लाइन थोड़ी। समझ आ और गई? मैम होमवर्क पार्ट्स कौन से हैं? दोनों करोगे Yes. होमवर्क पार्ट्स, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, बोथ यू हैव टू मेक इन योर फेयर नोटबुक। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काम ज्यादा है। ठीक है, shall I end the class? Anybody having any doubt?
So try to make this figure again in your notebook. All right. And see you in the next class. And those who are not sent me the notebooks, kindly send me the notebooks for checking. Okay, beta. See you day after tomorrow. Take care.